हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथवर्स एकेडमी। मैं आप सभी लोगों को सीटेट की मैथ पढ़ाता हूँ पेपर सेकेंड। मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दी है इसी चैनल पे। ये आपकी तीसरी वीडियो है। वो दोनों वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। और आज वीडियो नंबर 3 है, जो प्रैक्टिस सेट 15 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए आपकी स्क्रीन पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एस इज अ पॉइंट ऑन साइड पी क्यू ऑफ ए ट्रायंगल। एक त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा पी क्यू पर एक बिंदु एस है। इस प्रकार से आर एस इक्वल पी एस इक्वल क्यू एस। यदि एंगल क्यू पी आर 15 डिग्री, तो आपको ये जो दिया है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मैं इसको हाईलाइट किए देता हूँ। टू एंगल पी क्यू आर माइनस एंगल पी आर क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए, पहले आपको एक ट्रायंगल बनाते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पे एक ट्रायंगल। इस ट्रायंगल का जो नाम है वो क्या है? पी क्यू आर। एस इज अ पॉइंट ऑन अ साइड पी क्यू। तो पी क्यू में एक पॉइंट क्या है? एस है। ये आपके पास एस पॉइंट हो गया है। इस प्रकार है आर एस इक्वल पी एस। आर एस क्या है? आर एस आपके पास ये है। ये आपकी आर एस हो गई है। पी एस इक्वल क्यू एस। पी एस इक्वल क्यू एस एंड ये आर एस, ये तीनों लाइन आपस में क्या है? इक्वल है। एंगल क्यू पी आर की वैल्यू क्या है? 15 डिग्री। क्यू पी आर, ये एंगल आपके पास कितना है? 15 डिग्री। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्वेश्चन जो है पी एस इक्वल टू क्यू आर है। तो अगर आपके पास ये ट्रायंगल कुछ ऐसे इसको बना दें, देखिए इसको बनाते हैं इस ट्रायंगल से। पी क्यू आर, पी क्यू आर एस, ये आपके पास एक पॉइंट है। ये कुछ ऐसे है। ये सेम जो फिगर है और ये फिगर आपका सेकेंड है वही, बस नेमिंग क्या किया मैंने। ये आपके पास जो पी क्यू इस साइड था, मैंने उसको क्या किया? नीचे कर दिया है। ये आपका पी एस इक्वल टू एस क्यू है। और ये लाइन आपके पास पी एंगल है, तो ये एंगल क्या है? 15 डिग्री है। टू एंगल पी क्यू आर। पी क्यू आर है कहाँ पे? पी क्यू आर, पी क्यू आर आपको ये वाला एंगल पता करना है। ओके। एंड पी आर क्यू, पी आर क्यू आपको ये वाला एंगल। ये दोनों एंगल कैसे आपके फाइंड आउट होंगे, ये आपको बताते हैं। अगर किसी भी ट्रायंगल के, यहाँ पे देखिए, किसी भी त्रिभुज के भुजा आपस में बराबर होते हैं, तो उस भुजा के सामने वाला कोण बराबर होता है।
सामने वाला कोण भी बराबर होता है, कोण भी बराबर होता है। ये जो आपका है, इस साइड में क्या है, पी आर है, तो पी आर जो है वो अलग साइड में है। पी एस इक्वल क्या है, आर एस है, पी एस इक्वल आर एस है। तो इनके जो सामने वाले एंगल भी है वो भी बराबर होंगे। अगर ये 15 डिग्री का एंगल है इस साइड के इस साइड में, तो ये साइड का जो है एंगल ये है ना, तो ये भी कितना होगा, 15 डिग्री होगा। तो आपके पास एंगल पी आर एस की वैल्यू भी क्या आ गई, 15 डिग्री आ गई है। और आपके पास ये अगर ये 15 है, तो ये आपका क्या आ गया है, 15 आ गया है। तो आप इस एंगल की वैल्यू क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे फाइंड आउट करोगे वही बताते हैं। त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है बेटा, 180 डिग्री। एंगल 15 डिग्री था। कौन सा एंगल था 15 डिग्री, पी आर एस। 15 डिग्री आपके पास क्या था, ये पी आर एस एंगल था। इस एंगल का नेम क्या है, आर पी एस। एंगल आर पी एस वो भी कितना है, 15 डिग्री है। तो क्या हो जाएगा, एंगल फर्स्ट, एंगल सेकेंड, एंगल थर्ड इक्वल 180 डिग्री। 15 डिग्री प्लस 15 डिग्री प्लस एंगल थर्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, सब्सट्रैक्ट कर दो, 180 माइनस 30 क्या आ गया, 150 डिग्री। इस एंगल की वैल्यू कितनी आ गई, 150 डिग्री। अगर ये 150 डिग्री है तो पी एस क्यू जो है आपका, ये स्ट्रेट एंगल है, स्ट्रेट एंगल है तो 180 सब्सट्रैक्ट करोगे तो ये भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। अगर ये 30 डिग्री है तो ये दोनों एंगल आपस में कैसे हो जाएंगे, इक्वल। क्यों, क्योंकि ये लाइन आर एस इक्वल एस क्यू गिवन था। अगर मैं इसको एक्स लेट कर लूँ, इसको एक्स लेट कर लूँ, फिर हम ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगा देंगे। क्या हो जाएगा, 180 माइनस ये हो जाएगा 30 इक्वल 2x। तो ये क्या हो जाएगा, 150 इक्वल 2x। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 75। ये क्या हो जाएगा, 75। और आपके पास ये भी कितना हो जाएगा, 75। तो आपके पास जो ट्रायंगल हो गया, वो ट्रायंगल ये रहा आपके पास ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में सभी वैल्यू आपके पास आ गई है। इसकी वैल्यू 15 डिग्री है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 15 प्लस 75। इस एंगल की वैल्यू कितनी है, 75। इसको ऐड करो कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री। अब जो क्वेश्चन आपसे बोल रहा था, वो क्वेश्चन में इक्वेशन ये गिवन था, ये आपके पास इक्वेशन रहा, 2 PQR एंगल PRQ। 2 PQR एंड एंगल PRQ माइनस PRQ, टू मल्टीप्लाई PQR कितना है आपके पास,
ये आपका क्या था, क्यू था, ये आपके पास आर था, ये आपका कौन सा एंगल था, ये पी वाला था ऊपर। पी क्यू आर ये 15 हो गया आपके पास। पी क्यू आर ही तो पूछ रहा था आपके पास। पी क्यू आर माइनस, सॉरी मैंने नेमिंग गलत कर दिया आई थिंक। मैं फिर से नेम देखता हूँ कैसे कैसे था इस ट्रायंगल का। आर पी क्यू, अच्छा ऐसे था आर पी क्यू। ये आपके पास आर पी क्यू, ये ऐसे था। पी क्यू आर 75 डिग्री माइनस पी आर क्यू कितना है, पी आर क्यू 90 डिग्री। 75 टू जा 150 माइनस 90, सब्सट्रैक्ट करोगे आपके पास आ जाएगा 60 डिग्री। 60 डिग्री, ऑप्शन सेकेंड विल बी राइट आंसर। ऑप्शन सेकेंड विल बी राइट आंसर। आपके स्क्रीन पे सेकेंड नंबर क्वेश्चन है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब एक दुकानदार वस्तु ए को 384 रुपए में बेचता है, कोई एक शॉपकीपर है, उस शॉपकीपर के पास आइटम ए है, उसकी वैल्यू कितनी है, 384 रुपीज। तो आइटम ए सेलिंग प्राइस, मतलब बेचता है। बेच रहा है, बेच रहा है कितने में, 384 रुपीज में, आइटम ए का है। और लॉस कितना इसमें होता है, इसी में हानि 20% की हानि होती है। अगर 20% की हानि हुई तो मतलब आप ये समझिए कि किसी वस्तु का हमने जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 ले रखा था। कॉस्ट प्राइस हमने कितना लिया, 100 रुपीज। अगर इस पे 20% हम क्या करेंगे, लॉस करेंगे, तो हमारी जो वस्तु है वो 80% में मिलेगी। मतलब 80% की चीज हमको कितने मिल गई, 384 रुपये। अगर 80% और 20% उसको हानि हो गई थी, तो 80% में तो उसको पूरा दिया उसको, मतलब 80% ही तो बचा, 20% हानि हो गई थी। तो 100% की वैल्यू आप निकाल सकते हो यहाँ से, एक्स। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, 384 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 80। जीरो से जीरो गया, 4 2 जा 8, 4 8 जा 4 9 जा, 4 9 जा 36, 4 6 जा 24, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16। तो जो आपके पास x की वैल्यू आई वो कितनी हो गई, 480 रुपीज। यहाँ से x की वैल्यू आपने क्या किया, x क्या था यहाँ पे, कॉस्ट प्राइस था। तो आइटम ए का कॉस्ट प्राइस कितना आ गया आपके पास, 480 रुपीज। ये आपका आइटम ए कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य जिसे बोलते हैं, ठीक है, कॉस्ट प्राइस। फिर उसने जब एक वस्तु बी को 400 रुपए में बेचता है तो 25% का लाभ होता है। कोई एक उसके पास क्या है, आइटम बी है, आइटम बी, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस को एसपी बोल दो आप। सेलिंग प्राइस बेच रहा है, कितने रुपए में बेचता है, 400 कुछ रुपए में बेचता है, 400 रुपए में। उसको क्या होता है, प्रॉफिट होता है। कितना होता है प्रॉफिट, परसेंट में होता है ना। प्रॉफिट होता है 25%, कितने का, 25% का। देख लेते हैं एक बार, हाँ 25% का उसको लाभ होता है, प्रॉफिट लाभ लिख देते हैं यहाँ पे, 25% का होता है। तो कॉस्ट प्राइस कितनी है,
हमने क्या किया, कॉस्ट प्राइस 100 क्या किया, लेट कर लिया। क्या किया, इसको लेट कर लिया। 100 हो गई कॉस्ट प्राइस। तो उसने मतलब 125 रुपए, जो 100 रुपए की चीज वो दिया था वो 125 रुपए, मतलब जो फायदा हुआ उसको 25 रुपए का ना लाभ हुआ। मतलब हम 100 का निकाल रहे हैं ना, तो 100 में 25% अगर निकालेंगे तो 25 ही होगा। 100 प्लस 25, 125 रुपए की जो चीज थी वो मतलब उसको कितने में दिया, 400। तो 100% उसका कितना निकल आएगा, एक्स। फिर हम करेंगे एक्स की 400 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 150। 25 चौको 100, 25 पंचे 125, 5 अट्ठे 40 आ गया आपके पास एक्स की वैल्यू कितनी, 320 रुपीज। तो जो सेकेंड वाला जो आइटम था उस आइटम का कॉस्ट प्राइस है, क्या है, कॉस्ट 320 रुपए है। तो आपके पास पहले वाले आइटम का कॉस्ट प्राइस, सेकेंड वाले आइटम का कॉस्ट प्राइस। अब वो क्या कह रहा है कि यदि वह दोनों वस्तुओं को 852 रुपए में बेचता है, कितने में बेचता है, 852 रुपए में। इस चीज पे फोकस करिएगा, दोनों वस्तुओं को हाईलाइट कर दे रहा हूं, दोनों वस्तुओं को कुल 852 रुपए में बेचता है। तो उसका हानि या हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो टोटल 852 रुपए क्या है, गिवन है। क्या है ये, गिवन है, दिया हुआ है क्वेश्चन में। बट आपके अकॉर्डिंग दोनों वस्तुओं का टोटल कितना हो रहा है, यहाँ पे देखिए, आइटम ए प्लस आइटम बी का कॉस्ट प्राइस हम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ये दोनों का कॉस्ट प्राइस जिसे सीपी बोलते हैं। कितना हो जाएगा, 480 प्लस 320, यही तो आया है। तो कितना हो रहा है आपका, 800 रुपए। कितना हो रहा है, 800 रुपए। ये आपका आ गया दोनों आइटम का कॉस्ट प्राइस। बट क्वेश्चन कितने का है, कह रहा है कि 852 रुपए का दोनों को बेचा है। तो यहीं पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है, प्रॉफिट। प्रॉफिट इक्वल मतलब लाभ इक्वल टू क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो आपके पास एसपी माइनस सीपी कितना हो गया, 800। प्रॉफिट हो गया 52 रुपीज का। अब प्रॉफिट परसेंट है, तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला होता है कि जितना प्रॉफिट इन रुपीज आया, क्या आया, प्रॉफिट इन रुपीज, मतलब पैसे जो है, रुपए जो आपके आए हैं वो ऊपर रहता है और कॉस्ट प्राइस पे निकलता है हमेशा प्रॉफिट परसेंट हो या लॉस परसेंट हो। ये आपके पास कितना था, 52 रुपीज था। रुपीज को ब्रैकेट में करो, सॉरी, सीपी 800 था आपका, दो जीरो से दो जीरो गए, 8 से 8 6 जा 48, 8 5 जा 40। आपका जो आया है 6.5% आपका प्रॉफिट आया है। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। ओके, मतलब उसको 6.5% जो है वो लाभ हुआ है। 800 की चीज 852 रुपए में भेजोगे किसी को तो 6.5% का ही तो लाभ होगा आपके पास। थर्ड नंबर क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12,000 रुपए की एक राशि निश्चित वार्षिक दर प्रतिशत तथा 3/2, 3/2 का मतलब ये होगा कि 1.5 वर्ष, कितना, 1.5 साल। ये 12,000 क्या है, पहले ये समझ लो। रुपए की एक राशि मतलब आपके पास अमाउंट जो हो जा रहा है वो 15,972 रुपए है और प्रिंसिपल आपका जो है वो 12,000 है। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन में प्रिंसिपल
12,000 रुपये। और आपके पास जो अमाउंट है वो अमाउंट कितना है? 15,972 रुपये। निश्चित वार्षिक दर प्रतिशत पर हमें क्या है, रेट पता ही नहीं है। समय गिवन है, टाइम कितना होता है 3/2 इक्वल 1.5 ईयर। 15,972 रुपये हो जाती है जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है। अच्छा, यहाँ पे ही क्वेश्चन आपको थोड़ा सा परेशान करेगा। जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो जाता है तब जितने हैं क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में जल्दी जल्दी में आप वार्षिक निकाल दोगे, बट ब्याज क्या है वो अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है। जब ब्याज कोई भी हो अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है तो उस रेट जो होता है वो रेट का हाफ हो जाता है। तो जो आर आपका था वो पता करना था, नहीं आर नहीं, R/2 क्या है, R/2 फाइंड आउट करना है। क्या पता करना है, R/2। तो ठीक है, हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। एक इसका फॉर्मूला होता है अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस R/100 इंटू टी। इस फार्मूले से आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ठीक है, ये फार्मूला है। लेकिन यहाँ पे आपका जो रेट है वो अर्धवार्षिक है, हाफ ईयरली है, तो आर की जगह क्या करोगे, R/2 पुटअप करोगे। और जब अर्धवार्षिक की बात होता है तो टाइम भी क्या हो जाता है आपके पास, एक साल में 2 छमाही क्या होती है, 2 छमाही। तो इसका मतलब जो एक साल होता है वो दो दो छमाही में ट्रांसफर हो जाता है। तो जो 1.5 साल था, मतलब इसको मैं छमाही में ट्रांसफर करूं तो आपके पास 2 से मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 1.5 साल में कितनी हो जाएंगी, 3। 15 2 3.0 आएगा, तो 0.0 कोई लेना देना नहीं। टाइम कितना आपका आ गया, 3 आ गया। क्वेश्चन में पुट अप कर रहे हैं वैल्यू। इस आपका फॉर्मूला है ए इक्वल 1 प्लस आर, आई डोंट नो, वी डोंट नो, 2 क्या है, आर रिप्लेस R/2 मल्टीप्लाई 100, टी की वैल्यू 3 हो जाएगी। ये आपका मल्टीप्लीकेशन में, इधर जाएगा डिवीजन में, अपान 12,000। 1 प्लस R/200, आपका 30 रहेगा। 12 से आप इसको कट करोगे तो कितना जाएगा, 12 1 जा 1, 12 3 जा 36, 12 3 जा 36, 12 1 जा 12, कितना आ गया 13। ये 30 है तो 1 2 3 इक्वल 1 पान R/200, 1 प्लस 1 R/200। ये क्यूब है, क्या हो जाएगा आपके पास, ये क्यूब रूट हो जाएगा इधर 1.31 क्यूब रूट 1 प्लस R/200। क्यूब रूट आपको फाइंड आउट करना है। 11 का मैं लिखे देता हूँ। 11 का जो स्क्वायर होता है वो 121 होता है, और 11 का जो क्यूब होता है वो 1331 होता है। ये आपको क्यूब रूट और क्यूब लर्न होना चाहिए। ये इसका है 1.1 हो जाएगा, क्योंकि 3 है तो 3 डिजिट में यहाँ पे हो जाएगा, 1 2 3 क्यूब हुआ है तो 1.1। 1 प्लस R/200, ये 1 इधर प्लस में, उधर जाएगा माइनस में, तो क्या हो जाएगा 0.1। ये आपका डिवीजन में है तो इधर जाएगा मल्टीप्लीकेशन में। तो R की वैल्यू आपके पास आ गई 20। R की वैल्यू 20 यहाँ से आ गई है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंडीशन दिया है यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। अब ब्याज अर्धवार्षिक नहीं है, कैसा हो गया है, वार्षिक हो गया है। तो जब वार्षिक हो गया है तो हमारे पास रेट को ना हाफ करना है ना कुछ करना है, वो तो वैसे ही रहेगा। वार्षिक संयोजित होता है तो मतलब अब साल में जो 2 का मल्टीप्लाई किए थे वो 2 का मल्टीप्लाई भी नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास 1.5 साल का ही पता करना है। टी की वैल्यू क्या रहेगी,
1.5 ही रहेगी। समान समय और समान दर पर समान राशि, मतलब समान राशि का मतलब ये पूछ रहा है कि आपके पास टोटल अमाउंट कितना आएगा। टोटल अमाउंट के लिए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा हमारे पास, टी 3/2 ही रहेगा। आर हमने फाइंड आउट कर ही लिया है 20। ये आपके पास अब क्वेश्चन में पुट अप करना है। अमाउंट इक्वल प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाई 100 पावर टी। ए की वैल्यू पता नहीं है आपको, यहाँ पे 12,000। 1 प्लस आर की वैल्यू 20/100, टी की वैल्यू कितनी है 1.5। ए 12,000, इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, 0 0 कट गया, 10 1 जा 10, 12/100 एंड अंडर रूट 12/10। ए इक्वल टू मल्टीप्लाई 1.2, ये भी हो जाएगा 1.2। इसको सॉल्व करो आप तो ए की वैल्यू हो जाएगी 00 मल्टीप्लाई, इसका रूट आपको अप्रोक्सीमेट कितना होता है 1.09 समथिंग, ऐसे ही आपका चलता रहता है। 1 1 जा 1, 9 9 जा 81, तो 81 समथिंग मैंने कर लिया है 1.09। 1.09 तो ए की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी 144,109। 144 मल्टीप्लाई 1.09, 144 मल्टीप्लाई 1.09 आप करोगे तो आपके पास आ जाएगा 156.96। 156.96, बट यहाँ कितने जीरो, 2 जीरो है तो 2 जीरो इधर चलिए, पॉइंट क्या हो जाएगा आगे आ जाएगा। आपके पास जो ए की वैल्यू आई है वो है 15696 रुपीज। ऑप्शन 15,840, 420, 1515, ये तो ऑप्शन इलिमिनेट हो गया है। 950 क्या आ रहा है आंसर में हमारे 696। 696 का मतलब है कि इसके नजदीक आंसर यही है फर्स्ट नंबर। तो फर्स्ट नंबर आपका क्वेश्चन सही हुआ। ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, 5x² माइनस 8y माइनस 20x प्लस 2xy इक्वल x प्लस a bx प्लस 2y। वैल्यू आपकी a माइनस b की फाइंड आउट करनी है। सिंपल सा क्वेश्चन है, इन आपस में क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। x का bx में करोगे तो क्या हो जाएगा bx², bx का a में करोगे क्या हो जाएगा abx, a का 2y में करोगे 2xy, a का 2y में करोगे 2ay। यहाँ पे आपके पास x² वाला भी टर्म मिल गया है, x वाला भी टर्म मिल गया है, y वाला भी टर्म मिल गया है और ay वाला भी टर्म मिल गया है। तो आपको इस क्वेश्चन को क्या करना है इक्वल कर देना है। क्या करना है इक्वल, इक्वल कर देना, क्या दिया ही है 5x², 8y, 20x प्लस 2xy। x² वाले टर्म एक साइड कर लो, उधर भेजे दे रहे हैं सबको, या फिर इधर ही बुला लो। 5x² इधर आ जाएगा माइनस b² माइनस 5x² प्लस ए बी एक्स प्लस का 20x प्लस का 2xy माइनस का 2xy प्लस का 2ay माइनस का, ये इधर आएगा तो प्लस का 8। ये दोनों तो चले गए, अपोजिट साइड है
वो अपोजिट साइन है आपके, तो कट गए। इस सब में एक्स स्क्वायर कॉमन था, क्या हो गया बी माइनस 5 एक ब्रैकेट में इक्वल, इधर कुछ नहीं बचा 0। दूसरे ब्रैकेट में क्या है, एक्स कॉमन है, ए बी माइनस 20 हो गया। इसमें क्या कॉमन है, y कॉमन है, 2a प्लस 8 हो। एक ब्रैकेट में क्या करो, इन सब को कलेक्ट कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक ब्रैकेट में हो गया, और एक ब्रैकेट में आपके पास ए बी माइनस 20 एंड 2a प्लस 8 हो गया आपके पास, 0। फाइंड आउट ए माइनस बी की वैल्यू हमें पता करनी, ए एंड बी की। ए की वैल्यू कैसे पता करेंगे, इस वाले इक्वेशन को 0 के इक्वल कर देंगे, इस वाले इक्वेशन को 0 के इक्वल कर देंगे, इस वाले इक्वेशन को भी 0 के इक्वल कर देंगे। तो b माइनस 5 इक्वल 0, तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। इसी तरह थर्ड वाले को भी करके देख लेते हैं, 2a प्लस 8 इक्वल 0, a की वैल्यू माइनस 8/2 माइनस 4। क्वेश्चन क्या कह रहा था, वैल्यू फाइंड आउट करनी है a माइनस b की, इसकी फाइंड आउट करनी है a माइनस b की वैल्यू। a की वैल्यू आपके पास क्या है, 5 है, माइनस का 4 है ध्यान से, और ये आपका माइनस का सिंबल पहले से, और b की वैल्यू पॉजिटिव थी, तो क्या हो गया 9। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, ये रहा आपके स्क्रीन पे। a की वैल्यू एक्स स्क्वायर 1 माइनस 3y², b की वैल्यू, c की वैल्यू, एंड इन सब का a प्लस बी माइनस सी भी गिवन है, ये है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p इंटू 5 प्लस क्यू माइनस आर। इस क्वेश्चन में हमें पहले p q r की वैल्यू पता करनी है, p की वैल्यू क्या होगी, q की वैल्यू क्या होगी, एंड r की वैल्यू क्या होगी, बस इस क्वेश्चन में पुटअप करनी होती है। तो हमारे पास a की वैल्यू, ये x है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x² y²। b की वैल्यू उसी तरह सेम, x का अंदर मल्टीप्लाई करो, x² y² माइनस 2x², सेम ऐसे ही c की वैल्यू 3y को अंदर मल्टीप्लाई करो, 3y² माइनस 4 3 12x² y²। उसने क्या है गिवन है, यहाँ पे दिया है a प्लस बी माइनस सी की वैल्यू px² q x² y² प्लस ry²। ये वैल्यू आपके पास गिवन थी इधर, बट हमें ए बी सी की वैल्यू इधर गिवन है, तो ए बी सी को जैसा इसने बोला है वैसा हम सॉल्व कर लेते हैं। ए बी दोनों ऐड करना है, इन दोनों को आपस में ऐड करके सी वाले को सब्ट्रैक्ट करना है। ए बी को ऐड करो, x² माइनस 3x² y² प्लस x² y² माइनस 2x², इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो माइनस 3y² 12 y², स्क्वायर y², ये भी स्क्वायर वाला टर्म है, x² y² माइनस 2x², प्लस माइनस 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 से बाहर, तो सब अंदर के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज आएगा, माइनस माइनस प्लस 12x² y²। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। x² वाला टर्म क्या है, ये x² वाला टर्म है, ये दोनों आपस में सॉल्व होंगे, तो माइनस का 2x² से x² क्या हो जाएगा, माइनस का x², ये भी x², ये भी y², ये भी x² y², यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस का 2x² हो गया इन दोनों को सॉल्व करने पे, और माइनस का 2 यहाँ से हो जाएगा, तो प्लस का 10x² एंड y²। अब y वाले टर्म बचा, वो तो सिंगल ही था, तो आपके पास इधर ये आ गया, और ये जो इक्वेशन है वो किसके इक्वल है, गिवन है
ये देखो यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो ये नीचे है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। कंपेयर करो, क्या करो, कंपेयर करो। कंपेयर ये करोगे तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है पी और पी का यहाँ पे कोफिशिएंट -1 है। जब कंपेयर करेंगे देखो, कंपेयर बोथ इक्वेशन, तुलना करते हैं जिसे, तो यहाँ पे p का जो है कोफिशिएंट वो क्या है, यहाँ पे -1 है। यहाँ पे q का कोफिशिएंट क्या है, +10 है। यहाँ पे r का कोफिशिएंट क्या है, -3 है। जब सब कुछ आ गया है तो हमें क्या करना है, 5p + q - r, 5p + q - r। 5 की वैल्यू, वो 5 × p की वैल्यू -1 है, q की वैल्यू +10 है, r की वैल्यू -3। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 5 × 5 + 10 + 3 13, आ गया आपके पास 8। 8 ऑप्शन 4 विल बी राइट आंसर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है क्वेश्चन सोल्व करने में, आता कोई है? 4 नंबर क्वेश्चन फिर से देख लेना क्योंकि थोड़ा सा वो डिफिकल्ट था। 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन क्या है आपके पास, डिविजिबिलिटी रूल हमें पता होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन 2, 3 एंड 11 से, 2 का डिविजिबिलिटी रूल, 3 का डिविजिबिलिटी रूल एंड 11 का डिविजिबिलिटी रूल, रूल मैं बता देता हूँ, आप लोग देख लीजिए। 2 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है किसी भी नंबर के लास्ट में जो डिजिट होता है उस डिजिट में इवन होना जरूरी है। यहाँ पे 4 6 8, ठीक है, ये होगा तो आपका वो जितना बड़ा डिजिट हो वो डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, क्या कहता है डिविजिबिलिटी रूल, जितने भी उसमें नंबर्स होते हैं क्या होता है उनका सम ऑल डिजिट, वो जो है सम ऑफ ऑल डिजिट वो किससे डिविजिबल होना चाहिए, 3 से। किससे होना चाहिए, 3 से डिविजिबल होना चाहिए। किससे डिविजिबल होना चाहिए, 3 से। अगर उसका सम डिविजिबल हो गया तो समझ लो पूरा कितना ही बड़ा नंबर हो वो 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 11 का रूल क्या कहता है, 11 का रूल ये कहता है कि कोई भी डिजिट के, कितना भी बड़ा आपका क्या हो नंबर हो, उस नंबर के जो ऑड होते हैं, ऑड प्लेस पे उनका सम माइनस इवन प्लेस में जो होते हैं उनका सम, अगर क्या आ जाए, 0 आ जाए, या फिर 11 से डिविजिबल हो। अगर 11 से डिविजिबल है तो वो कितना ही बड़ा नंबर हो 11 से डिविजिबल हो जाएगा। इस कंडीशन में हम चेक करते हैं पहले 2 वाला देख लेते हैं। 2 लास्ट में 8 है, 2 है, 6 है, मतलब ये सभी तो 2 से तो डिविजिबल है, तो 2 से तो हो गए। 3 से भी देख लेते हैं, इनका सम कितना आ रहा है, 8 4 12 12 24, 24 तो 3 से डिविजिबल है, तो ये तो 3 से तो है। इसको देखते हैं, 9 8 17 3 20, ये 20 ये नहीं है डिविजिबल, तो मतलब ये तो एलिमिनेट हो गया, एक तो गया। इसको देखते हैं, 9 1 10 8 18 18, ये तो डिविजिबल है, तो मतलब 3 से तो ये 3 हो गए, एक तो गया ऑप्शन, एलिमिनेट हो गया। मतलब बी जहां जहां है तो वो तो हटा ही दो, ऑप्शन 3 या 4 में कोई ना कोई है। अब 11 वाला देखते हैं, ऑड क्या होना चाहिए, सम एंड इवन का जो माइनस है वो 0 या फिर 11। इसको देखते हैं, ऑड में क्या है, ये और ये अगर ऐड करते हो तो 12 - 12 मतलब 0, एक पॉसिबिलिटी ये। इसमें देखते हैं, 9 1 10 8 2 10, हाँ ये तो था, तो एलिमिनेट पहले से ही है। 9 2 11 6, ये नहीं है, क्या है, ये नहीं है, क्योंकि क्या हो जाएगा, 9 2 11 6 1 7, तो क्या है 4 आ रहा है, 4 कोई 11 का नॉन डिविजिबल है ना 0 है, तो मतलब आपके पास ये सी नंबर वाला भी गया। ऑप्शन 3 ही आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। ऐसे क्या क्वेश्चन आपको सॉल्व करना चाहिए, इलिमिनेशन मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, ठीक है, इलिमिनेट करना आना चाहिए, ये करना सीखो क्वेश्चन में, ठीक है फ्रेंड्स। 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक इक्वेशन गिवन है, इस इक्वेशन में आप
आपको ये पता करना है, अगर मैं इसको इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करूं तो आपका इस समीकरण कोई ना कोई उसको सेटिस्फाई करेगा। ऐसे क्वेश्चन में पहले क्या करना होता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। क्या करना होता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, तो करते हैं। एक्स प्लस वन माइनस टू एक्स प्लस माइनस माइनस का फोर डिवाइड थ्री माइनस फाइव इक्वल वन अपॉन 23। टू एक्स एक्स जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स, फोर माइनस में ये है तो माइनस का थ्री अपॉन थ्री माइनस फाइव एक्स इक्वल वन अपॉन 23। 23 यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा 23 मल्टीप्लाई माइनस एक्स माइनस थ्री, यहाँ से थ्री माइनस फाइव, 23 यहाँ पे माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस का क्या हो जाएगा, थ्री टू जा सिक्स, थ्री थ्री जा नाइन इक्वल थ्री माइनस फाइव। 23x है, ये माइनस का 5x है, आपके पास ये इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो प्लस में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 18x। ये उधर चल जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 72। अब आपके पास 18 फोर जा 72, तो यहाँ से आपको x की वैल्यू माइनस फोर मिल गई है। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू माइनस फोर, x की वैल्यू क्या आ गई है, माइनस का फोर। किसी भी इक्वेशन में आप इसको क्या करोगे, पुट अप करोगे। चलो मैं पहले वाले इक्वेशन में पुट करता हूँ, क्या हो जाएगा, फाइव टू मल्टीप्लाई माइनस फोर प्लस वन इक्वल थ्री माइनस फोर प्लस वन। क्या ये पॉसिबल है, फोर टू जा माइनस एट, नाइन माइनस सेवन, सेवन फाइव जा 35, ये क्या हो जाएगा, ये आपके पास फोर थ्री माइनस थ्री नोन, ये वाला ऑप्शन गया पहला वाला। सेकेंड वाला क्वेश्चन ऑप्शन क्या कह रहा है, थ्री टू मल्टीप्लाई माइनस का फोर प्लस थ्री इक्वल टू माइनस फोर प्लस थ्री, फोर टू जा माइनस एट, माइनस का फाइव हो जाएगा, फाइव थ्री जा 15, इधर 15 आ गया, फोर टू जा माइनस एट माइनस फाइव माइनस 15। इसमें देखिए फोर थ्री माइनस वन माइनस टू, ये भी नहीं है इक्वल, सेकेंड नंबर क्वेश्चन वो ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। थर्ड नंबर ऑप्शन क्या कह रहा है, थ्री टू मल्टीप्लाई माइनस का फोर प्लस का थ्री, फाइव माइनस फोर प्लस वन, फोर टू जा एट, ये भी माइनस थ्री माइनस फाइव थ्री जा माइनस का 15, ये क्या हो जाएगा माइनस थ्री फाइव जा। हाँ ये देखो दोनों बोथ एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आ गया, तो ऑप्शन आपका थ्री विल बी करेक्ट आंसर। ये आपका थ्री नंबर जो क्वेश्चन का है वो थ्री नंबर ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एट नंबर क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आपको पाई चार्ट के थ्रू करना पड़ेगा। कैसे, पाई चार्ट के, यहाँ पे बताता हूँ आपको। सुनीता द्वारा प्री बोर्ड परीक्षा में प्राप्त अंक इस प्रकार हैं। विषय अंक मतलब सब्जेक्ट और आपके नंबर गिवन है। कैसे, प्री बोर्ड को एग्जाम हुआ है, उस प्री बोर्ड एग्जाम में आपके पास सब्जेक्ट भी है एंड मार्क्स भी है। इंग्लिश में उसने 72 गेन किया है, 84 हिंदी में, मैथमेटिक्स में 96, साइंस में 80, सोशल साइंस में 68। पाई चार्ट देखिए, मैं पहले ही बोला था पाई चार्ट से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कितने सब्जेक्ट है, नंबर ऑफ सब्जेक्ट 1 2 3 4 5, तो आपके पास ये कितने बनेंगे, फाइव। सेवेंटी टू इंग्लिश में, 72 इंग्लिश, 84 मैथमेटिक्स, 84 मैथमेटिक्स, 96 साइंस, 84 हिंदी में था, सॉरी, 84 हिंदी में था, मैथ में आपके क्या है 96 है, साइंस में 80, 68 सोशल साइंस में, सोशल साइंस साइंस।
यदि उपरोक्त आंकड़ों के लिए पाई चार्ट बनाया गया है, पाई चार्ट बन गया है सुनीता द्वारा गणित में प्राप्त, किसमें, गणित में, तो मैथ में कितने नंबर हैं उसके, मैथ में है 96 मार्क्स। 96 जो है मार्क्स पाया है वो कितने का एंगल बना है, इस एंगल की वैल्यू बता रही है, इस एंगल की वैल्यू पता करनी है, किसकी, इस एंगल की वैल्यू पता करनी है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि जब पाई चार्ट बनता है, पाई चार्ट, पाई चार्ट का जो टोटल होता है वो 360 डिग्री होता है, पाई चार्ट का जो सम है पूरा 360 का होता है, क्योंकि आप कंप्लीट एंगल आप 360 का तो ही होता है कंप्लीट एंगल, जिसे बोलते हैं संपूर्ण कोण, क्या बोलते हैं, संपूर्ण कोण। तो इसमें क्या करना है, एंगल फाइंड आउट करना है, तो एंगल फाइंड आउट करने के लिए होता है जिस सब्जेक्ट का पूछे उस सब्जेक्ट के मार्क्स यहाँ पे राइट कर दें, किसी भी के लिए भी है तो मार्क्स कितना है 96 मैथ में, सम ऑफ ऑल सब्जेक्ट मल्टीप्लाई 360 डिग्री, आप सब सब्जेक्ट को ऐड करो तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे क्या है 72, यहाँ पे 68, तो ये कितना हो गया आपके पास 140, ये हो गया है 140, अगर आपके पास ये हो गया है तो 140 में आपको ऐड करना है ये 140 प्लस 150 प्लस 80, ये तो है 180 था, ये क्या था 80 था, इन सबको ऐड करो क्या होगा 400 आएगा, 400 सम ऑफ ऑल सब्जेक्ट हो गया है, तो 96 400 मल्टीप्लाई 360, जीरो से जीरो कट गया, 4 9 जा 36, नीचे आया 10, अब आपको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है 96 मल्टीप्लाई 9, 5 में 10, 9 6 जा 54, कैरी आया 5, 9 9 जा 81 86, तो आपके पास जो एंगल आया 86.4 डिग्री, ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट आंसर, 86.4 डिग्री, ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट आंसर, ये आपका एंगल आया, ठीक है, मैथ वाले का। इसी तरह किसी का भी आपको एंगल फाइंड आउट करना है, बस सम नीचे 400 रहेगा, ऊपर हर सब्जेक्ट का जितने मार्क्स पाए वो राइट कर देना मल्टीप्लाई 360। पी की वाले से एक चतुर्भुज है, 9 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल है, हमें कुछ पता भी नहीं है, क्वाड्रिलेटरल में बस इतना पता है कि चतुर्भुज है कि 4 भुजाएं हैं, 4 भुजाएं ऐसे ही कुछ हैं, ये बना के दिखा दे आपको, आप ये ले लो, ये तो रेक्टेंगल है, चतुर्भुज में क्या है कि उसमें शेप एंड साइज में ये ऐसा कुछ दिखता है, कहाँ गया, ये रहा है आपका, ऐसे कुछ है, ठीक है, तो रोम्बस लग रहा है बट ये क्वाड्रिलेटरल है, 4 भुजाएं है आपके पास, की नेमिंग क्या है पी क्यू आर एस, ने बोला है कि पी क्यू इक्वल टू पी एस, पी क्यू इक्वल टू पी एस, पी क्यू इक्वल पी एस एंड आर क्यू इक्वल टू आर एस, आर क्यू इक्वल आर एस, कहने का सेंस ये है कि ये जो आपका साइड है इस साइड के इक्वल है, ये वाला जो साइड है वो इस साइड के इक्वल है, और जो ये वाला साइड है वो इस साइड के इक्वल है, ठीक है, ऐसे कुछ है आपका क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, राइट ट्रू वाला बताना है कौन सा ट्रू है, इसके विकर्ण बराबर है, विकर्ण मतलब डायगोनल यहाँ से यहाँ, अगर ये कह दिया जाए ये वाली मैं कह देता हूँ 3 सेंटीमीटर है, ये वाली 3 सेंटीमीटर है, ये वाली अगर मैं कहता हूँ 8 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है, तो
यहाँ तक तो ठीक है, चलो यहाँ गया, बट क्या ये दोनों आपस में इक्वल कैसे हो सकते हैं? ये आपस में इक्वल है नहीं, विकर्ण बराबर है इसके, ये कभी नहीं हो सकता। इसके विकर्ण एक दूसरे पर, हाँ ये चीज है, कोई भी आपका क्वाड्रिलेटरल है उसके आपके ये 90 डिग्री पे होते हैं, ये 90 डिग्री का है, ठीक है। ईच डायगोनल बाइसेक्ट्स द एंगल एट ईच वर्टेक्स, नेवर, क्या आपके प्रत्येक शीर्ष पर जो कोण है संविभाजित करता है? वो केवल रोम्बस में ऐसा होता है। कहाँ होता है? रोम्बस, जिसे बोलते हैं समचतुर्भुज में। कहाँ पे? समचतुर्भुज की बात कर रहा है ये, ठीक है, रोम्बस की बात कर रहा है। बट इस कंडीशन में ये क्या है, कभी कभी होता है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया, इसके विकर्ण एक दूसरे पर संविभाजित करते हैं, वो भी रोम्बस की कंडीशन है। बट आपका सेकेंड नंबर बस ये है कि 90 डिग्री पे आपका वो क्या करेगा, विकर्ण जो भी डायगोनल है वो आपके कट करेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में HCF फाइंड आउट करनी है। HCF, HCF आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एक्स में आपको ये गिवन है, प्राइम ये भी गिवन है, जेड में भी गिवन है। HCF में मैं आपको सिंपल से बता दूं, इसमें जिसकी जितनी कम पावर होती है, क्या होती है? कम से कम, कम से कम पावर, हिंदी में इसको बोलते हैं घात। कम से कम जिसकी घात होती है उन सब भी क्या प्राइम फैक्टर को हम क्या करते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं। तो पहली बात ये पता करो कौन कौन से प्राइम फैक्टर है। 2 है, फिर 3 भी है, फिर 5 भी है, फिर 7 भी है। 2 की कितनी कम फैक्टर है? यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 है तो 2 ही रहेगा पावर। 3 का कितना है? यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ पे सब 3 में ज्यादा, तो ये भी हो जाएगा। 5 में कितना है? 5 का 3 है, 4 है, यहाँ पे 2 है। ये 7 का कितना है? 3 है, 3 है, 5, यहाँ पे 3 है। सॉल्व कर लो। 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 5 5 जा 25, मल्टीप्लाई 7 क्यूब, क्योंकि ये इस फॉर्म में दिया है इस वजह से मुझे आगे के ही मल्टीप्लाई करने हैं। 25 चौको 100 मल्टीप्लाई 9 7, आपका ये हो गया 900 मल्टीप्लाई 7 क्यूब। 900 किसका है? 30 का क्यूब है, पर स्क्वायर है, क्यूब नहीं है, स्क्वायर है, ठीक है। आप मल्टीप्लाई 7 क्यूब कैसे पता? क्योंकि 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9, और 30 का क्या हो जाएगा यार? सेम ऐसे ही 90 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 जीरो है, तो 2 जीरो होगा, ठीक है। ये आपकी मिस्टेक रहती है। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या है? ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है, डन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कौन सा है आपका? 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 5 2 2 7 2 के फैक्टर कुछ प्राइम में है, पी है उस पे, क्यू है उस पे, एंड आर भी है उस पे। ये पता करना है कि पी की वैल्यू क्या है, क्यू की वैल्यू क्या है, एंड आर की वैल्यू क्या है। अगर इस पी क्यू एंड आर की वैल्यू हमें पता चल गई तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर ले जाएंगे। चलते हैं, फैक्टर कैसे करते हैं। फैक्टर करने का सिंपल सा फंडा ये, पहले 2 से कट करो, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 1 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14। अब यहाँ क्या होगा? तो 2 की कितनी पावर मिल गई? 2 की तो पावर 4, मतलब आर है उस पे जो 2 की पावर 4 है। फिर क्या है? किसी में 3, तो 3 देखते हैं। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 हो गया आपके पास, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, 3 2 1, ओ सॉरी, हाँ यही तो है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 कितने हो गए? 3 हो गए। अब 1 to 1 क्या होता है? 1 to 1 11, ठीक है, तो 11 2 है, 3 3 है, 2 4 है, 11 स्क्वायर। तो पी क्यू आर की वैल्यू आपके पास आ गई। अगर पी क्यू आर की वैल्यू आपके पास आ गई है तो हम इक्वेशन में पुट अप कर दें, 2p प्लस क्यू माइनस आर। पी की वैल्यू 11, क्यू की वैल्यू, आर की वैल्यू
आपके पास क्या पी क्यू आर था, पी क्यू आर ही पूछा है। पी की वैल्यू कितनी है आपके पास 11, क्यू की वैल्यू कितनी है 3, आर की वैल्यू कितनी है 2। 11 22 प्लस 3 माइनस का 2, सॉल्व करोगे 23। 23 ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। यही है आपका, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको घर पे होमवर्क भी ले दे देना चाहिए था, इजी था। 12 नंबर क्वेश्चन, 7 डिजिट कोई है आपके पास 1 3 4, ये आपका एक डिजिट है x, एंड 5 8 एंड फिर आपका एक डिजिट है जो डिविजिबल किससे है 72 से। अब आपको x एंड y की वैल्यू पता करनी है। अच्छा, इस कंडीशन में आपको फिर से डिविजिबिलिटी रूल आनी चाहिए। डिविजिबिलिटी रूल नहीं आएगा फिर क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। 2 3 11 को तो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में सिखा ही दिया है, तो इसमें भी 2 3 का तो सेम रहेगा, एंड इसमें क्या 11 क्या हो जाएगा चेंज होके 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4 को आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। क्योंकि 4 अच्छा क्यों लिया मैंने, क्योंकि जब इसको करोगे तो 2 से तो ये हो जाएगा, 3 से भी हो जाता है, 4 से भी 18 4 जा, बस यही है। और किसी से क्या 6 से, 6 का रूल तो 3 और 2 में ही है। 2 3 का मैंने बताया था, 4 का रूल समझ लो क्या होता है। 4 का रूल ये कहता है कि लास्ट की, पहले तो रूल लिख लो, 4 का रूल, रूल 4 का क्या है कि लास्ट 3 डिजिट अगर 4 से क्या है डिविजिबल है तो पूरा नंबर किससे डिविजिबल है 4 से डिविजिबल है, बस यही है आपका। तो ठीक है चलते हैं। तो क्या हम 5 8 पहले क्या रखेंगे, जीरो तो रखेंगे नहीं, क्योंकि जीरो रख लेते हैं तो फिर करके देख लेते हैं डिविजिबल बाई क्या 4 है क्या, करो 4 1 जा 4, 4 6 जा 24 ज्यादा हो जाएगा, 4 5 जा 20 भी ज्यादा हो जाएगा, 4 4 जा 16, जब 16 हो जाएगा। क्या जा रहा है क्या, चलो ठीक है, तो ये जा रहा है कि 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, ये तो जा रहा है, ठीक है, ये डिविजिबल है। चलो 5 8 1 रख के देखते हैं, है क्या, नहीं ये नहीं होगा, क्योंकि 1 कभी नहीं, क्योंकि 4 के टेबल में क्या होता है कि लास्ट में कभी 1 आया है क्या, कभी नहीं आया है। फिर 5 ये रख के देखते हैं आपका, ये है क्या, वहाँ क्या था 4 5 जो 20, 22 भी कभी नहीं आएगा। ये भी डिविजिबल करके देखो, सी वाला, ये भी नहीं आएगा। 5 8 4 क्या आ जाएगा क्या, हाँ ये आपका हो गया, तो 2 मिल गया, ये एक ये मिल गया, एक ये मिल गया। अच्छा हमने यही क्यों लिया, एक लिए लास्ट में 0, एक लिए लास्ट में 4, ये किसकी वैल्यू है आपकी y की वैल्यू है, किसकी y की वैल्यू है। y की वैल्यू आपके पास ये आई, बट ये है आपका y। टी का रूल क्या कहता है, टी का रूल कहता है सम ऑफ ऑल डिजिट, क्या कहता है सम ऑफ ऑल डिजिट। अगर वो जो डिजिट जो सम है वो 3 से डिविजिबल है तो पूरा डिजिट आपका जितना भी लंबा डिजिट हो वो 3 से डिविजिबल है। देखते हैं 3 1 4 4 8 8 5 13 13 8 21, तो 21 आया, टोटल कितना है 21, सम आया 21 प्लस एक्स प्लस वाई। अगर मैं जीरो रख देता हूँ तो 21 ही बना रहता है वाई की वैल्यू, अगर मैं जीरो रखूँ तो 21 ही बना रहता है, अगर मैं 4 रखूँ तो 21 4 कितना रहता है 25। का मतलब 3 25, और 3 का जो नेक्स्ट होता है 3 का जो मल्टीपल होता है या तो 21 होगा, 3 7 का, या तो फिर 3 8 24। 24 की कंडीशन में क्या हम यहाँ पे 2 रखेंगे, अगर 2 रख देते हैं 24 में 0 और 3, 3 एक्स की वैल्यू 3, एक्स की वैल्यू 3 कहाँ से आएगी, एक्स की वैल्यू 3 अगर मैं पुटअप कर दूं 0 एंड 3, तो ये 24 क्या 24 डिविजिबल था क्या, नेवर। आपसे जो 4 है 4 से वो डिविजिबल नहीं होगा, इस वजह से हम क्या करेंगे यहाँ पे फिर रिप्लेस करेंगे। 25 टोटल हो गया, तो 25 प्लस अब एक्स की वैल्यू पता करनी, इसमें हमें देखना है। तो चलो 25 एक्स की वैल्यू क्या रखना है हमें, 3 से इसको डिविजिबल करना है, अगर 3 से डिविजिबल हो जाएगा तो समझ लो हो जाएगा 25
21 26 हो जाएगा, 20 में 27 है तो 25 प्लस 2 हो गया आपका 27, जो डिविजिबल है 3 से। क्या है? जो 3 से क्या है? डिविजिबल है। सॉरी, यहाँ पे आपको फिर से बताता हूँ, ये वाला दिखाई ना दे रहा होगा इधर। हम्म, ये देखिए यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ कि टोटल क्या था, 21 प्लस एक्स प्लस वाई, तो एक्स और वाई की वैल्यू तो हमारे पास दो आ गई है, 0 है और 4 है, ये आई है। तो 0 करते हैं तो ये 21 ही बन रहता है, इसको कर देते हैं तो 25 हो जाता है। ठीक है, ये 21, ये 25। बट अगर 25 प्लस एक्स की वैल्यू पता करें, हमें डिविजिबल किससे करना है? 3 से। ये तो डन है, बट क्या हम 0 0 पुटअप कर देंगे? क्या नहीं, एक्स की वैल्यू तो 0 हमें रखनी नहीं है, तो डिविजिबल किससे होना चाहिए? 3 से। 25 में क्या ऐड कर देंगे जो 3 से डिविजिबल हो जाएगा? एक्स की वैल्यू हम 2 पुटअप कर देते हैं। चलो देखते हैं, एक्स की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे? 2, एंड वाई की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे? 4। ये आपकी वैल्यू एक्स एंड वाई की आ गई है। इक्वेशन क्या है? 2x प्लस वाई। इक्वेशन जो आपकी है 2x प्लस वाई। 2x की वैल्यू आपके पास क्या है? 2 प्लस 4। 2 2 जा 4 प्लस 4, आपके पास आ गया 8। ऑप्शन 3 नंबर आपका करेक्ट आंसर। ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट आंसर। 30 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? निम्नलिखित में से पाइथागोरस ट्रिक कौन है? तो पाइथागोरस ट्रिक का मतलब ये होता है, देखिए आपके पास एक ट्रायंगल होगा, पहले पाइथागोरस समझिए क्या होता है। पाइथागोरस ये है आपका, इस ट्रायंगल में तो नहीं बट बताता हूँ कि होता कैसे है, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। पाइथागोरस में क्या है कि एक जो एंगल है वो 90 डिग्री होता है। कितना होता है वो? एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है। ये कितना होता है? 90 डिग्री। 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली जो साइड होती है वो होती है आपकी कर्ड। क्या होती है? कर्ड, जिसे बोलते हैं हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। और जिस पे आपका एंगल बना होता है वो आपका क्या होता है? बेस। क्या होता है? ये आपका बेस होता है, जिसे बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं? आधार। और ये आपका क्या होता है? परपेंडिकुलर, जिसे बोलते हैं लंब। तो जो फॉर्मूला है पाइथागोरस का वो होता है कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल एच स्क्वायर। हिंदी में अगर बताऊं तो हिंदी में बोलते हैं इसे लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इक्वल कर्ण का स्क्वायर। लंब प्लस आधार, अगर इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं तो कर्ण के स्क्वायर के बराबर आ जाता है। जैसे आपने सुना होगा 3 4 5, ये भी पाइथागोरस ट्रिपलेट है। कैसे? 3 आपका 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25। मतलब छोटी दो भुजाओं का योग बड़ी एक भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है। तो छोटी दो भुजाओं का स्क्वायर करो, 7 7 जा 49। 24 का क्या होता है आपके पास स्क्वायर? 5 7 6। 49 ऐड करो, क्या इसके स्क्वायर के इक्वल है? 6 2 5 है। हाँ, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है। 8 15 17 कैसे करते हैं इसको, ये भी देख लो, ट्रिपलेट है क्या? 8 का स्क्वायर करो 64, 15 का करो, इन दोनों को ऐड करो, क्या आपके 17 के स्क्वायर के इक्वल है? हाँ है। ये भी आपका सेकंड नंबर भी आपका है। थर्ड नंबर क्या कह रहा है? 11 60 63। 11 11 जा 21। 9 लास्ट में आंसर नहीं, ये नहीं है, तो पकड़ में आपके पास आ गया। यही तो पूछ रहा था कौन पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं है, तो मतलब आपका ऑप्शन थर्ड नंबर जो है वो पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं है। ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट आंसर। कैसे समझ में आया आपको? ये वाले फॉर्मूले से समझना है। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपसे? 14 नंबर क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है, उस कोण का माप जिसके लिए पूरा कोण का माप पूरा कोण के माप का क्या गुना है?
हिंदी थोड़ी गड़बड़ लग रही है, इंग्लिश देखते पढ़ते। द मेजर ऑफ एन एंगल फॉर विच द मेजर ऑफ द, अच्छा सप्लीमेंट है, सप्लीमेंट को बोलते हैं समपूरक, क्या बोलते हैं, समपूरक, क्या बोलते हैं, समपूरक। मतलब ये पूरक नहीं होगा, समपूरक होगा ये माय बैड, माय बैड, क्या हो जाएगा यहाँ पे, समपूरक। हाँ, अब क्वेश्चन रीड करो, उस कोण का माप जिसके लिए संपूरक का माप पूरक के माप का 4 गुना है। हाँ, अब क्वेश्चन आपका सही है। तो पहले तो ये पता करो सप्लीमेंट होता क्या है, सप्लीमेंट एंगल क्या होता है। सप्लीमेंट एंगल ये होता है मैथमेटिकल फॉर्म में, ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री हो। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ये होता है ऐसे एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो। ये कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट में डिफरेंस समझ में आया। तो आपको ये देखना है कि ऐसे दो एंगल जिनका सम हमारे पास 180 डिग्री है, जिनका दो सम 90 डिग्री है, तो उस कोण का माप जिसके लिए संपूरक का माप पूरब के माप का 4 गुना है। तो संपूरक मतलब ना, ये आपका जो है संपूरक कोण, अगर एक ए है तो दूसरा होता है 180 माइनस ए। ये सप्लीमेंट का बता रहा हूँ, इसका सप्लीमेंट का। तो कॉम्प्लीमेंट का क्या होता है, अगर एक ए है तो दूसरा क्या हो जाएगा 90 माइनस ए, वो आपका कॉम्प्लीमेंट है। क्या है ये, कॉम्प्लीमेंट एंगल है, कॉम्प्लीमेंट एंगल। तो ये जो एंगल है वो एंगल, ये क्या है कि ये 4 गुना है, तो 4 गुना का मतलब है कि यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई करना है। तो आपका जो इक्वेशन बनेगा वो इक्वेशन ये है कि 180 माइनस ए इज 4 टाइम ऑफ 90 माइनस ए। तो 180 माइनस ए, 90, 360, ये सब डिग्री है, ठीक है, डिग्री माइनस 4, ये आपका 4 ए इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 3 ए इक्वल ये 180 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू आपकी आ गई 60 डिग्री। तो आपका वो जो एंगल है वो 60 डिग्री, ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट आंसर। समझ में आया, ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15 नंबर क्वेश्चन आपके पास ये कह रहा है कि इफ द एंगल्स इन डिग्री एंड ट्रायंगल x प्लस 3x प्लस 6x इज द ट्रायंगल मस्ट बी। अरे आपके पास एक ट्रायंगल गिवन है, सिंपल सी बात ये है, मैं बताता हूँ आपको शेप बना के, इस शेप पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये आपके पास एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में ये कह रहा है कि एक आपके पास ये एंगल है, इसकी वैल्यू x है, ये आपके पास एंगल है जिसकी वैल्यू 3x प्लस 20 डिग्री है, एंड ये है आपके पास 6x। तो ये कैसा ट्रायंगल है, बस ये ट्रायंगल की आपको कंडीशन, ये कैसा ट्रायंगल है ये पूछना चाह रहा है कि किस टाइप का एंगल है। आपको पता है कि त्रिभुज के अंतःकोणों का जो योग होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो आपका ये हो जाएगा a प्लस बी, एंगल ए, एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री, एंगल ए एक्स प्लस 3x प्लस 20 प्लस 6x इक्वल 180 डिग्री, 10x 160, x की वैल्यू आ जाएगी 16, 0 से 0 गया। अगर फर्स्ट एंगल जो है, एंगल ए की वैल्यू अगर मैं बताना चाहूँ कितनी हो जाएगी, 16 डिग्री हो जाएगी। एंगल बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 मल्टीप्लाई 16 माइनस प्लस का 20, 68 डिग्री आपके पास। एंगल सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 मल्टीप्लाई 16, 16 से 96 डिग्री। अब यहाँ पे आपको पूछ रहा है किस टाइप का है। पहला ऑप्शन में चलते हैं, कैसा है क्वेश्चन पूछ रहा है, अधिक कोण ऑप्टिज एंगल, ये आपका 96 था, ये आपका 16 डिग्री था, ये आपका 68 था, कितना 68। हाँ, अधिक कोण, अधिक कोण कंडीशन क्या होती है आपको ये चीज पता होना चाहिए। अधिक कोण कंडीशन ये होती है कि ऐसा एंगल जिसकी एक जो एंगल है वो ग्रेटर देन क्या होनी चाहिए, 90 डिग्री, क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो अधिक कोण कहलाता है। न्यून कोण, न्यून कोण तो नहीं है,
समकोण, समकोण की कंडीशन क्या होती है? ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक आपका पास एंगल 90 डिग्री के इक्वल होना चाहिए, ठीक है, वो आपका राइट एंगल कहलाता है। आइसोसेलेस समद्विबाहु तो हो ही नहीं सकता क्योंकि सब साइड आपकी डिफरेंट डिफरेंट है, तो ये भी गया, तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। थर्ड नंबर आपका जो ये सॉरी फर्स्ट नंबर है, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो ऑप्शन आपका जो है फर्स्ट नंबर करेक्ट विल बी राइट आंसर। ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट आंसर। कौन सा है? अधिक कोण जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अधिक कोण, जिसकी एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, अधिक कोण ये होता है। तो आज के आपके 15 क्वेश्चन की प्रैक्टिस ये रही। अब आप लोगों को ये वीडियो क्वेश्चन जो हैं वो ध्यान से देखने चाहिए और जो क्वेश्चन समझ में ना आए क्वेश्चन को अगेन एंड अगेन सॉल्व करते रहना चाहिए। आप सभी लोगों को जो प्रीवियस वीडियो है उस प्रीवियस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दी गई है, तो देख लीजिएगा। वीडियो फर्स्ट की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगी, वीडियो सेकंड की भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और वीडियो थर्ड जो है वो आज मैंने आपको करा ही दिया है 15 क्वेश्चन। आप सभी लोगों को ये क्लास कैसी लगी फ्रेंड्स, जरूर बताएं, और ध्यान से इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और ये आपको अगर कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेरी हो, तो उस क्वेरी के लिए क्या करें, आप दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके पास नंबर कौन सा है, दे दे। ये नंबर है आपका, इस नंबर पे आप मैसेज कर दीजिए या फिर कॉल कर लीजिए या फिर व्हाट्सएप, ठीक है। एनी टाइप क्वेरी आप इस क्वेश्चन पे पूछ सकते हो। आप सभी को ये वीडियो बड़ी बेनिफिशियल साबित होगी। धन्यवाद।